हेलो बच्चों, मैं राजीव फिर से आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों बीएससी 5 सेमेस्टर का जो फिजिक्स का जो लेक्चर नंबर 26 है, वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स का। उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक कौन सा कवर करेंगे बच्चों हम लोग इस लेक्चर्स में? टॉपिक जो होगा बच्चों हमारा, वो लाग्रांज इक्वेशन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। किसका? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बच्चों। अब इसे क्या मतलब हुआ बच्चों? ये मतलब ये हुआ कि जो लाग्रांजेज इक्वेशन है बच्चों, उसको हम लोग क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालने की कोशिश करेंगे। वो तो किस फॉर्म में निकला हुआ था? जनरलाइज कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या इसकी वैल्यू आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि बच्चों हम लोग जानते हैं क्या कि लाग्रांजेज इक्वेशन जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होता है? अभी तक तो सबको याद हो गया होगा। वो होता है हमारे पास डी अपान डी टी। ठीक है बच्चों, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल एल अपान डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपान डेल थीटा इक्वल टू क्या होता है, जीरो। ठीक है, इसी चीज़ को बच्चों, ये जो वेरिएशन, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे डेल अपान डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपान डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? वो भी कैसा बात करेंगे, थ्री डायमेंशन में बात करेंगे बच्चों, 3D में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे हमको सारा निकालना पड़ेगा। मैं ऐसे भी निकालूंगा, फिर वाई का भी निकालूंगा कि डेल एल अपान डेल वाई डॉट माइनस डेल एल अपान डेल वाई इक्वल जीरो। जेड का भी निकालेंगे बच्चों हम लोग क्या, डी अपान डी टी पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड डॉट माइनस डेल एल बाई डेल जेड इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमें लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन मिलेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बच्चों। ठीक हो गया? ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन जो हम लोग निकाले हुए हैं वो है। ठीक है बच्चों, और हम लोग क्या करेंगे, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और भी इसको किस तरह से लिखा जाता है बच्चों बताइए? ऐसे भी लिखा जाता है डी अपान डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट माइनस डेल एल अपान डेल क्यू के इक्वल टू जीरो। ऐसे भी लिखा जाता है। ये सारे लाग्रांजेस इक्वेशन को लिखने का फॉर्म है बच्चों। ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, और थ्री डायमेंशन में क्या होता है बच्चों, एक्स वाई जेड तीनों आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए आगे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं लाग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और बच्चों हमें यहाँ देखना है, देखिए यहाँ पे जो एल होता है बच्चों, एल वो क्या है, लाग्रांजियन एनर्जी है, वो क्या होता है, टी माइनस वी का होता है। टी क्या होता है बच्चों हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी होता है। और पी क्या होता है, वी क्या होता है बच्चों हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, एल, दैट इज द लाग्रांजियन इक्वेशन के इक्वल आता है। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मेन टॉपिक। देखिए क्या हेडिंग करेंगे आप लोग, लाग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो पढ़े हैं अभी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फॉर द थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज। तो क्या करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी लिखना है हमें। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारे पास, मैंने कहा ना उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होता है बच्चों हमारे पास हाफ एम। ये हम लोग लिखना है क्या, वी स्क्वायर होता है, तो चूंकि थ्री डायमेंशनल है बच्चों, थ्री डायमेंशन में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, वी एक्स स्क्वायर, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ इसको क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करना है हमें, वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं एम, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या बच्चों, एक्स
डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि एक्स डी एक्स अपान डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वेलोसिटी की। तो यहाँ से वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स डॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है इतनी? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो गया? इतना हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ से निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आइए अब देखते हैं हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या कि द पोटेंशियल POTENTIAL पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट CARTESIAN कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों? गेस करिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज हमारे पास क्या हो जाएगा? V इक्वल टू कैपिटल V है हाफ के आर स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे सर ये कहाँ से ला दिए आप? हाफ के स्क्वायर कहाँ से ला दिए? बच्चों इसके पहले हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़े थे, तो वहाँ पे अच्छा एक काम करते हैं। चलिए अब आर स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों बताइए? यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा हमारे पास? जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले बच्चों देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमारा, ठीक है, सबसे पहले क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों भी, वो हमारा क्या होता है? स्केलर। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? ये आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमें पता होता है ना कि आर बराबर क्या हो, आर स्क्वायर आर बराबर क्या होता है? हम पढ़े हुए हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे कोई पार्टिकल है वो एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। इतनी बातें समझ में आया? तो ये तो बात हो गई आर स्क्वायर की वैल्यू की। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इसकी कि ये v इक्वल टू कैसे इतना आया। हम लोग तो पढ़े हुए हैं क्या? mgh बस पढ़े हुए हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और भी चीज़ें पढ़े हुए हैं। आइए उसको जब हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ से ये वैल्यू आती है। ठीक है, चलिए बच्चों देखो जो हम लोग निकाल रहे हैं इसको मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझने के लिए बस रखिएगा। ठीक है, क्या है बच्चों? रफ वर्क है, रफ वर्क, इसको नोट मत करिएगा, इसको समझिए कि आता क्या है। बच्चों यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं, जो इक्वेशन निकाल रहे हैं, हमने शुरू में ही कहा था क्या कि जो ये इक्वेशन है बच्चों वो क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या हो रहा है बच्चों? हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? हमें पता होता है कि अगर कोई मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपने ये इसका क्या हो गया बच्चों? मीन पोजीशन। क्या हो गया बच्चों? मीन पोजीशन। और ये मीन पोजीशन से क्या कर रहा है बच्चों? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो पता है ना कि मीन पोजीशन से जब टू एंड फ्रो मोशन करता है बच्चों, तो इस पर जो फोर्स लगता है, फोर्स वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए? यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो क्या प्रोपोर्शनल चला जाता है मेरा डिस्टेंस के, जो के बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ फोर्स। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करें तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस के आर। ये ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं? ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। पढ़े नहीं हम लोग ऐसे? देखिए ये स्प्रिंग से क्या करते हैं? मास को हम लोग लगा देते हैं, फोर्स ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं कि क्या है हमारे पास? फोर्स ऑफ कांस्टेंट। पढ़ते हैं कि नहीं यहाँ से? वही चीज़ यहाँ से लिया गया है। और चीज़ें हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? ये भी हम जानते हैं क्या कि जो फोर्स होता है बच्चों वो हमारे पास होता है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको और भी तरह से कैसे लिख सकते हैं हम लोग? माइनस डी वी अपान डी आर। ये दो चीज़ों को आपको समझना है, इसी से ये दोनों चीज़ें आई हुई है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बातें बताइए, आया? ये क्लियर हो रहा है? एफ इक्वल टू क्या हो रहा है? माइनस के आर। ठीक है,
बात समझ में आया? ये जब टू और फ्रो मोशन होता है बच्चों, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? रेस्टोरिंग फोर्स, RESTORING, रेस्टोरिंग फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास? माइनस के इंटू आर के बराबर हो जाएगा। और हमने और पढ़ रखा है क्या, जो फोर्स होता है बच्चों वो निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये ग्रेडियंट को हम D/dr के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर के रिस्पेक्ट में ही होता है। अब इन दोनों को यूज करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये भी हमारे पास रफ वर्क ही चला जाएगा। इन दोनों को यूज करोगे बच्चों तो हमारे पास लिख सकते हैं एफ की वैल्यू यहाँ से DV इक्वल टू माइनस एफ इंटू DR। और क्या लिख सकते हो बच्चों, ये जो हमने लिखा है बच्चों F/DR, इसी को लिख सकते हो क्या, माइनस के इंटू DR। तो ये हमारे पास क्या निकल गया बच्चों, DV की वैल्यू निकल गई। इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी वैल्यू को क्या कर देते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे? अब ये DV है तो हम लोग क्या करेंगे, V के लिए निकालने की कोशिश करेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन DV। और ये हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे, तो माइनस KR और क्या है बच्चों, DR। देखिए माइनस के को क्या करेंगे, बाहर कांस्टेंट ले लेंगे और ये बचेगा R/DR। तो जब इसका वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो क्या मिलेगा हमारे पास बताइए। हमारे पास मिल जाएगा बच्चों, ये हमारे पास R/DR की वैल्यू क्या मिल जाएगा फाइनली हमारे पास, KR²/2। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे माइनस वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, ये लिमिट, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा यहाँ पे, के इक्वल टू, सॉरी, 1/2 KR², V इक्वल टू 1/2 KR²। तो ये वैल्यू यहाँ से आती है। ठीक है, अभी हमने लिमिट बच्चों कुछ नहीं पुट किया, लिमिट हमने कुछ नहीं देखा कहाँ से जा रहा है वैल्यू। ठीक है, मीन पोजीशन 0 से जा रहा है कि माइनस से जा रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग इन्फिनिटी से ही लेते हैं, इन्फिनिटी से लेके 0 तक लेते हैं। ठीक है, तभी जा करके ये माइनस वैल्यू आती है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू हाफ के R²। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने डायरेक्ट उठा करके क्या कर लिया बच्चों, ले लिया है कि ये वैल्यू कैसे आ रही है। ठीक है ना, आप वर्क वाले में ही पढ़े होंगे, वर्क जब करते हैं बच्चों, अगर कोई पार्टिकल हम लोग इनफाइनाइट से, चार्ज पार्टिकल कोई भी अगर हम लोग इनफाइनाइट से बच्चों, ठीक है, किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ता है। यही वर्क जो होता है बच्चों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से भी इस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं, आसानी से वैल्यू आ जाएगी। के की वैल्यू यहाँ पे ये भी हो सकता है बच्चों 1/4πε0, ये भी यहाँ पे के की वैल्यू होती है। बट हमें के की वैल्यू को देखना नहीं है क्या वैल्यू आ रही है, इसीलिए इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस मेरा मोटिव क्या था बच्चों, कि आप इस चीज़ को समझो कि कहाँ से आया हुआ है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए R² की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी आपको कहाँ से आ गई। चलिए अब हमारे पास क्या मिल गया, T भी मिल गया और V भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लैग्रांजियन फाइंड आउट करेंगे। द लैग्रांजियन फंक्शन LAGRANGIAN, लैग्रांजियन फंक्शन कैपिटल L इज गिवन बाय क्या मिल जाएगा बच्चों हमको, L बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ से L बराबर मैं लिख दूँ यहाँ से T-V। ये T-V होता है बच्चों। तो इसके बाद इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, L इक्वल टू हमारे पास क्या मिला बच्चों, T की वैल्यू हो गई मेरे पास हाफ M, यहाँ मिल गया बच्चों x.² प्लस y.² प्लस z.², ये हो गया। और क्या मिला मुझे, -1/k। ठीक है, और क्या मिल गया मुझे यहाँ पे x², और क्या मिल गया बच्चों y², और क्या मिल गया यहाँ पे z²। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको मैं दे देता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम लोग लिख ही लिए हैं, ये टेल ए हो गया। चलिए इसको हम लोग देते हैं इक्वेशन नंबर बच्चों 1। ठीक है, क्या देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हमें क्या करना है, इसी से हम लोग सारी वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये लिखते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1 क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल एल अपान डेल एक्स डॉट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब समझिएगा, डेल एल अपान डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव है बच्चों, तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल कर ही देता हूँ क्योंकि आपको अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं समझ रहा हूँ तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप भी समझें। हाफ एम, ठीक है बच्चों, एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों जेड डॉट स्क्वायर माइनस डेल अपान डेल एक्स डॉट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? हाफ के, और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये वाली जो वैल्यू सारी की सारी वैल्यू हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे बच्चों? कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें है नहीं। और देखिए यहाँ पे है बच्चों एक्स डॉट, और ये एक्स बस बैरी होगा, बाकी ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों? कांस्टेंट। एक मैं कर रहा हूँ, उससे समझ जाइएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि बस वैल्यू मिलेगा मेरा किसका बच्चों? डेल एक्स अपान एक्स डॉट, और यहाँ मिलेगा बच्चों हाफ यम एक्स डॉट स्क्वायर। इसके बाद सारी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो माइनस जीरो, ठीक है। ये किसका हो गया बच्चों? ये हो गया इसका, ये हो गया इसका, एक जीरो वैल्यू एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिल गया बताइए? डेल एक्स अपान डेल एक्स डॉट इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एम, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 2x डॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे यम इंटू एक्स डॉट। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। अब इसी से हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? डेल एल बाई डेल एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे कह दूँ क्या? डेल अपान डेल एक्स, और सारी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/2 यम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम, बाहर कर दिया काम में। चलिए वाई डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम को मैंने अंदर कर दिया, आप बाहर ही रखिएगा, गलती से हो गया मुझसे, ठीक है। माइनस अब क्या कर लेंगे? डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हाफ के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये वाली सारी की सारी वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास है, सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों? कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। ये क्या है बच्चों? डॉट है। ये भी क्या है बच्चों? डॉट लगा है। यहाँ पे भी क्या है बच्चों? डॉट लगा है। तो किस तरह से बिहेव करेगा? कांस्टेंट की तरह। क्यों? पार्शियल डेरिवेटिव है। यहाँ पे देखिए एक्स है, तो ये तो एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ये मिलेगा, बट ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। किसके लिए? पार्शियल डेरिवेटिव के लिए बच्चों। तो कांस्टेंट है बच्चों, तो इसके साथ और कुछ तो है नहीं मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा हमें? जीरो। और ये वाली वैल्यू भी क्या मिलेगी बच्चों? हमें जीरो। बस इसका एक वैल्यू मिलेगा मुझे, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, डेल एल अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 यम, ठीक है बच्चों। ये जीरो हो गया, यहाँ क्या बचेगा? सॉरी एम नहीं है, क्या बच्चों? के, और यहाँ क्या बचेगा? 2x। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल। तो डेल एल बाई डेल एक्स बराबर क्या मिलेगा? माइनस के एक्स। ये हमारे पास हो गया बच्चों एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? सिमिलरली क्या कर लेंगे बच्चों? डेल एल अपान डेल वाई डॉट, और क्या कर लेंगे? डेल एल अपान डेल वाई, क्या मिल जाएगा? माइनस के वाई, और यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चों? एम, यहाँ मिल जाएगा वाई डॉट। और क्या कर लेंगे बच्चों यहीं से हम लोग? डेल एल अपान डेल जेड डॉट, क्या मिल जाएगा बताइए? एम इंटू जेड डॉट। और क्या मिल जाएगा बच्चों? डेल एल अपान डेल जेड बराबर क्या मिल जाएगा?
माइनस के जेड, यहाँ पे माइनस के वाई होगा। ठीक है, सारी वैल्यू मिल गई हमारे पास। तो अब क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन इसका अब हमें निकल जाएगा फाइनली। लाइए लिखते हैं हम लोग कि द Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन, LAGRANGES, Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन कहाँ पे बच्चों, इन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, CORDINATE, क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे बच्चों, कि डी अपान डी टी डेल एल अपान डेल एक्स डॉट माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल एल बाई डेल एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लग्रांजेस का हो जाएगा। वाई में क्या हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, फॉर एक्स, और फिर हम लोग लिख दें क्या बच्चों यहाँ पे, डी अपान डी टी। ठीक है, डेल अपान डेल वाई डॉट माइनस डेल अपान डेल वाई। ये हमारा हो गया बच्चों वाई डायरेक्शन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर वाई। और क्या हो जाएगा, लग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन है ना बच्चों, एक्स वाई जेड, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तीनों का लिखेंगे, तभी जा करके हमें मिलेगा। सारी की वैल्यू तो निकाल ही लिए हम लोग, बस फटाफट क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, फॉर वाई। क्लियर हो गया। अब इसी में हम लोग सारी वैल्यू को क्या कर लिए, निकाल लिए हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन में, मैं इसको कह दूं क्या, ओवरऑल इसको। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको मैं ओवरऑल बोल देता हूँ बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, आप भी कर लीजिएगा होल का। बस आप क्या करिए, सारे की वैल्यू को पुट करिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट एंड डेल एल अपॉन डेल एक्स, पहले इसका पुट कर रहे हैं ना, इन 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 इक्वेशन 1। ठीक है, मिलेगा वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा एम एक्स डॉट माइनस माइनस के एक्स इक्वल टू 0। अब m कांस्टेंट है बच्चों, इसका कर देंगे x के रिस्पेक्ट में हम लोग डॉट, तो ये हो जाएगा डबल डॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m, ये हो गया माइनस माइनस प्लस के एक्स बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, x डबल डॉट प्लस के बाई एम इंटू एक्स बराबर 0। यही हमारे पास क्या होता है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन का देखिए इक्वेशन होता है, x डॉट, ठीक है, के बाई एम, ओके, और इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यही हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली फ्रॉम, सिमिलरली फ्रॉम 1। ठीक है, क्या करेंगे, सारी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम लोग बोल देंगे क्या मिला हमें, डी अपान डी टी एम वाई डॉट माइनस प्लस में कर दें सीधे के वाई बराबर 0। तो यहाँ से मिल गया मुझे क्या, एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई बराबर 0। तो यहाँ से मिल गया बच्चों वाई डबल डॉट प्लस के बाई एम वाई इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी हमारे पास इक्वेशन हो सकता है, और ये वाला भी हमारे पास क्या हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या है बच्चों हमारे पास, अब जेड वाला हमारे पास बचा है बच्चों, तो जेड वाला भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए जेड वाला देख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसे ही क्या हो जाएगा, डी अपान डी टी, ये हो जाएगा एम जेड डॉट माइनस माइनस प्लस के जेड बराबर 0।
ठीक है, तो यहाँ से मिल गया बच्चों एम जेड डबल डॉट प्लस के जेड बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, जेड डबल डॉट प्लस के बाई एम जेड बराबर 0। क्लियर हो गया। तो इसको अगर मैं कहूँ ऐसे कि ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था बच्चों ना 2, और क्या मान सकते हैं हम लोग, इसको मान सकते हैं, इसी को मैं मान रहा हूँ, ये हो जाए बच्चों 3, और 2 वाले किसको माना था, इसको ना मान के बच्चों इसको मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 2, इसको आने दीजिए, यही आया था, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई भी आप मान सकते हो, मैं उसी को मानूंगा क्योंकि उसमें डिवीजन वाला पार्ट नहीं है ना, सीधा सीधा लाइन दिख रहा है इसीलिए, और कोई बात नहीं है। और ये मैं मान लिया कि 1 सेकेंड, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया हमारे पास बच्चों 4। अब देखिए मैं क्या कहूँगा कि इक्वेशन 2, 1 मिनट, 2, 3 एंड 4, ठीक है ना, इज कॉल्ड Lagrange's equation of motion, Lagrange's equation of motion in in Cartesian coordinate, in Cartesian in Cartesian coordinate। ठीक है बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या कर लिए, लेग्रांजेज इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।